जी वेलकम। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हलाकतों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ये कहते हैं कि भारत कश्मीर की हैसियत बदल रहा है, ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। अब अरकान ने आलमी इदारों, हुकूमतों और रहनुमाओं से कश्मीरियों की नस्लकुशी रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की जानिब से एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन इस सिलसिले में मजीद क्या इक़दाम उठा सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी का जो उनका दौरा था वो तो उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक रह जाएगी या इससे आगे भी कश्मीरियों के हवाले से कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई अलम मच जाएगा? जनरल साहब, ये जो पेशरफ्त हमने देखी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, आप समझते हैं बरतानिया के बाद अब कश्मीरी दुनिया से किसी पेशरफ्त की तवक्को रख सकते हैं? देखिए, बरतानिया में कश्मीरी बहुत सारे आबाद हैं और वहां पे स्ट्रेंथ इनकी काफी ज्यादा है और ये बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। मैं देखता रहा हूँ, ये न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि मुख्तलिफ लीडर्स को मुख्तलिफ सोशल फंक्शंस के ऊपर ये इस इशू को लेके तो इन्होंने हर जगह इसका प्रचार भी किया और ह्यूमन राइट्स के वॉइस जैसे जैसे वाकयात होते रहे ये लेके उनको आते रहे बाहर। फिर आपने देखा कि इंडियन एम्बेसी के बाहर इन्होंने बहुत सारे मुजाहरे किए और जो बरतानिया में मुजाहरे होते रहे वो अमेरिका के मुजाहरों की निस्बत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ लोगों की होती रही और वो ज्यादा जोरदार तरीके से होते रहे। तो बरतानिया में हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर है, पब्लिक थिंकिंग, पब्लिक माइंडसेट है जो कि कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहा है और वहां पे इस उठाया जा सकता है कि बरतानिया की हुकूमत जहां पार्लियामेंट में ये चीज डिस्कस हो गई उनसे कुछ ना कुछ इनको आगे भारत को कहलाया जाए। लेकिन बात वही है कि किसी एक मुल्क के, खास तौर पे बरतानिया वगैरह के कहने से वहां पे हालात नहीं बदलेंगे और ना ही मोदी जैसा इंसान जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करेगा। तो यही इस तरह की सूरत हाल जो है वो यूरोपियन यूनियन में एक डिबेट होने वाली थी जो कि भारत ने भाग दौड़ करके रुकवा दी। अब वहां पे मेरा ख्याल है ये दोबारा शुरू करना चाहिए सिलसिला और इसी तरह पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां कश्मीरी मौजूद है उनसे ये प्रेशर बिल्डअप करवाया जाए। ये जब तक दुनिया में बहुत सारे और ममालिक से ये प्रेशर नहीं आएगा, भारत के अंदर ये फीलिंग डेवलप नहीं होगी कि उनको इसके बारे में कोई रीथिंक करना है। इसमें आप देखिए कि वहां पे अदालतों की कितनी प्रोटेक्शन है कि इस पे तकरीबन ये कुछ 600 से ज्यादा पिटिशंस हैं आर्टिकल 270 के बारे में भारत के सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ कोर्ट्स में पड़ी हुई। लेकिन आप देख लीजिए कि दूसरा साल जा रहा है वो उनके ऊपर कोई बात नहीं हुई, उनको डिस्कस ही नहीं किया गया। तो वहां भी अदालतें जो है वो उनको हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। तो बाहर से कोई ना कोई प्रेशर आएगा, वरना जो भारत के अंदर कोशिश हो रही है वो नाकाम है। तो इसलिए जरूरी है कि ये बाहर से जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं उस प्रेशर को बिल्ड करने में बरतानिया की सपोर्ट रहेगी और बेहतर हो सकते हैं, मतलब यानी कि आगे चलकर हम कह सकते बरतानिया अपने तौर पे तो लाजमन हो सकता है कि पब्लिकली ना कहे, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है तो कन्वे जरूर करेंगे। लेकिन सिर्फ बरतानिया अगर अकेला होगा तो ये बात आगे नहीं चलेगी, ये जरूर यूरोपियन यूनियन में जानी चाहिए और यूरोप के और बाकी ममालिक, मतलब उम्मीद वाबस्ता रखें। फिर भी नासिर भाई चुगताई साहब, एक बड़ा बेहतर स्टेप हुआ है। ठीक है। एनबीसी खुद बरतानवी पार्लियामेंट में कहा गया कि 2015 से 2020 के दौरान बरतानिया ने 50 अरब पाउंड मालियत का असलहा भारत को बेचा है। मतलब ये कि ये बातें पाकिस्तान से नहीं बाहर से उठ रही हैं, मजीद पेशरफ्त भी फिर मुतवक्को होगी। जनरल साहब ने तो कश्मीरियों पे और पाकिस्तानियों पे डाल दिया। हमारा वजीर ख़ारजा कहते हैं सॉरी कि ये हमारी बड़ी सिफारती कामयाबी है। जब टिकर हम लोगों ने चलाए तो उसके 15 मिनट के बाद उनका बयान आया कि हमारी बड़ी सिफारती कामयाबी है और फिर वो नारा वारा लगा के कूद पड़े कि हमने कराया कराया। अल्लाह का खौफ करो। नसीम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो अच्छी तरह जानते हैं कश्मीरी लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है। मकबूजा कश्मीर के लोग भी हैं वहाँ पर, मीरपुर के लोग भी हैं और बाज़ इलाक़े में तो छोटा पाकिस्तान मशहूर हैं। बाज़ इलाक़ों में पाकिस्तानियों की मदद से लोग इंतखाबात जीतते हैं, MPs बनते हैं और कुछ पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी निजात भी हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं। तो एक तो मसला ये है कि अच्छा फिर पार्लियामेंट का इजलास नहीं था वो, हम हमारे सियासतदान उसे गलत ले रहे हैं।
वो एक कमेटी का इजलास था, एक कॉकस का इजलास था, एक कमेटी रूम में इजलास था, पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में एक इजलास था। बड़ी अच्छी बातें हुई, बहुत तगड़ी बातें हुई। एक गलतफहमी में दूर कर दूं कि बोरिस जॉनसन का दौरा इस वजह से मुलतवी नहीं हुआ कि कश्मीर पे ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो कोरोना की वजह से हुआ। इंग्लैंड में जो कोरोना की सूरत हाल है उससे वो परेशान हो गए थे। असल बात क्या है? असल बात ये है कि यूरोपीय यूनियन अभी तक हम रीएक्टिवेट नहीं कर पाए। हम तो खैर नहीं, वो खुद रीएक्टिवेट नहीं हो रहा है। उनके यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आई थी, वो मंजूर हुई थी, उस पर वोटिंग होनी थी, वो वोटिंग हिंदुस्तान ने रुकवा दी। तो पहली बात तो ये अभी तक हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। दूसरी बात ये, ब्रिटेन खुद जिम्मेदार है मसला कश्मीर का। ब्रिटेन को यह एहसास जुर्म रहेगा कि उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, साजिश की, और कश्मीर को हिंदुस्तान के हवाले करने का पूरा प्लान बना के दे दिया। गुरदासपुर से लेकर जो सड़क दी जाती है, तो वो खुद जिम्मेदार है, वो उसको अनरिजॉल्व छोड़ गया। अब वो किस तरह करेगा मुझे समझ में नहीं आता। आप करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर के आप पॉन्ड्स के आप मुआहदे कर रहे हो, आपके डिफेंस मुआहदे हो रहे हैं, आपकी दोस्तियां हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे बात करने को तैयार ही नहीं हो। हुकूमत बरतानिया ने कौन सा बयान दिया ह्यूमन राइट्स के बारे में? तो अब मुझे लगता है ये कि अमेरिका में शायद थोड़ी जो तब्दीली आ रही है उस राइट्स पर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सकूत कश्मीर वगैरह की। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ बातें सामने आएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कुछ कहा गया वो एक हद तक मुनासिब है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। सिर्फ बरतानिया के बयान से चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। बहुत कुछ। ठीक है इब्राहिम, बहुत कुछ। देखें, कश्मीर के लिए आवाज़ जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट में भी उठती रही है, और अभी रिसेंटली जो यूरोपियन पार्लियामेंट में आवाज़ उठी थी उसकी मैं आपको वजह भी बता देता हूँ, और उसमें जो हमारी नाअहली थी हुकूमती सतह पे या खारजा सतह पे वो भी बता देता हूँ। एक तो मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप जो हैं, शायद आप लोग जानते हो, अली रज़ा सैयद, वो हर साल वहाँ पे एक कश्मीर EU वीक करवाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें वो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो कि कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब मौक़िफ़ रखते हैं उनको बुलाते हैं, और यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स भी, यूरोपियन पार्लियामेंट में वो 7 दिन का होता है वो ये जो इवेंट है। मैंने और बहुत से साथियों ने ये अटेंड भी किया हुआ है, और उसमें इतना वो यानी मुदल्लल तरीके से कश्मीर का मुकदमा पेश करते हैं कि वो कंटिन्यूसली 10-12 साल से हो रहा है। तो इस मरतबा ये जो यकतरफा इकदाम किया है नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में, उसके बाद वो उनकी जो पार्लियामेंट की जो खारजा अमूर की कमेटी है वहाँ पे मामला गया, और ये जिसका अभी सर नासिर बेग चुगताई साहब ने भी जिक्र किया है, और फिर वोटिंग भी होनी थी लेकिन वो इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हो सकी। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वही अली रज़ा सैयद, एक वीडियो जर्नलिस्ट जो बेल्ज हैं, उनको अभी लेके आए हैं LOC का विज़िट करवाने, ये जहाँ पे UN की गाड़ी पे फायरिंग हुई वहाँ का विज़िट करवाने, और ये इन जगहों पे जहाँ पे ये भारतीय शेलिंग होती है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस बेल्ज जर्नलिस्ट को यहाँ पे लाने में, और उस करना था, और उसके बाद वहाँ पे ब्रसल्स में उसकी एक एग्जीबिशन लगनी थी, और ब्रसल्स जो आपको पता है डिफेक्टो कैपिटल है यूरोप का, यूरोपियन पार्लियामेंट वहाँ पे है, नेटो का हेडक्वार्टर और जितनी बेल्जियम में उनका हेडक्वार्टर है। लेकिन उनके इस दौरे में भी इतनी मतलब इंटरनल इतनी रुकावटें थी कि अनइमेजिनेबल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। तो ये, लेकिन हमें इस तरह की ये जो, और अपने वसाइल से ये जो लोग तहरीकें चला रहे हैं बरतानिया में भी, यूरोप में, ब्रसल्स में, तो इनको कम से कम कोई फैसिलिटेशन देनी चाहिए ताकि ये इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब मजीद इन तहरीकों से इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। मुझे